दोस्तों ब्रॉक लेसनर द बीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी तक के ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है, लेकिन ब्रॉक लेसनर को अगर हम जज करें, उन्हें एज अ पर्सन हम देखें तो वो एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल नेचर के इंसान हैं और वे कब क्या कर जाएं इसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसके बावजूद भी वे हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़े रहे और बहुत सारे फैंस ब्रॉक लेसनर को क्रिटिसाइज भी करते हैं उनके बर्ताव को लेकर। तो आज हम ब्रॉक लेसनर के उन मोमेंट्स पर बात करेंगे जो उनके द्वारा किए गए डिसरिस्पेक्टफुल थे और अनस्क्रिप्टेड थे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ब्रॉक थ्रोइंग स्टील स्टेप्स अनइंटेंशनली। रॉयल रंबल 2023 में लेसनर ने नंबर 12 पर एंटर किया था। जब वे एलिमिनेट हो गए थे रंबल से तो रिंग के बाहर वे अपने गुस्से को दिखाने लगे थे और फिर उन्होंने स्टील स्टेप्स को अनाउंसर टेबल पर पटक दिया था और रेफरी को भी उन्होंने बहुत ज़ोर से दबोच लिया था, जो कि एक अनस्क्रिप्टेड एक्ट था ब्रॉक की तरफ से। और नंबर 10 पे आता है ब्रॉक अगेन गोइंग ऑफ स्क्रिप्ट। ब्रॉक लेसनर की आदत बन गई है कि बार बार वे ऑफ स्क्रिप्ट जाते हैं और बेकसूर लोगों के ऊपर अपने फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ब्रॉक वर्सेस बॉबी लैशली के एलिमिनेशन चेंबर मैच में ब्रॉक फिर अनस्क्रिप्टेड चले गए थे। बॉबी लैशली ने डिस्क्वालिफिकेशन से हराया था ब्रॉक को और मैच के खत्म होने के बाद लेसनर गुस्से में रेफरी और लैशली को F5 दे देते हैं जो स्क्रिप्टेड था, पर बाद में रेफरी को उन्होंने F5 दिया था रिंग के बाहर अनाउंसर टेबल पर, जो कि अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट था। नंबर 9 पे आता है ब्रॉक लेसनर डिसरिस्पेक्टिंग फैंस एट रेसलमेनिया 20। दोस्तों जब ब्रॉक लेसनर का फ्यूड गोल्डबर्ग के साथ शुरू हुआ था 2003 सर्वाइवर सीरीज के दौरान, इसके बाद उनके सीरीज ऑफ इंटरेक्शन हुए थे। दोनों रेसलर्स अलग अलग ब्रांड्स में एक्टिव थे। गोल्डबर्ग रॉ ब्रांड में एक्टिव थे तो ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन ब्रांड में एक्टिव थे। फिर नो वे आउट 2003 में गोल्डबर्ग ने एडी वर्सेस ब्रॉक के मैच में इंटरफेयर किया था, जिसकी वजह से एडी गरेरो ने ब्रॉक को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। इसके बाद ब्रॉक ने विन से मांग की गोल्डबर्ग के साथ मैच की रेसलमेनिया 20 में। रेसलमेनिया 20 में जब इनका मैच हुआ था तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हुआ था और क्राउड ने ट्रेमेंडसली दोनों को बू करा था। गोल्डबर्ग ने यहाँ ब्रॉक को हरा दिया था और यहाँ ब्रॉक ने क्राउड को मिडिल फिंगर दिखा दिया था, जो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर था ब्रॉक का फैंस के लिए। और फैंस ने ही उन्हें द नेक्स्ट बिग थिंग बनाया था और कंपनी को छोड़ने से पहले ब्रॉक फैंस को थैंक्स कहने के बजाय ये कर रहे हैं। शॉकिंग और अटर डिसरिस्पेक्टफुल। ब्रॉक यहाँ फैंस की इज्जत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और फिर ऑस्टिन को भी वे मिडिल फिंगर पोक करते हैं। ऑस्टिन का सर घूमता है और ब्रॉक को स्टनर मिल जाता है। और नंबर 8 पे आता है ब्रॉक लेसनर डिसरिस्पेक्टिंग हीथ स्लेटर। रॉ के एक एपिसोड में लेसनर और पॉल हेमन रिंग में आए थे और पॉल एक प्रोमो कट कर रहे थे कि अचानक हीथ स्लेटर वहां आ जाते हैं। यहाँ स्लेटर डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनके कॉन्ट्रैक्ट की मांग करते हैं कि उनके परिवार और उनके बच्चों को पालने के लिए उन्हें अर्निंग चाहिए। तो यहाँ ब्रॉक स्लेटर के पास आ जाते हैं और देखकर ऐसा लगा शायद ब्रॉक का मन पिघल गया होगा, लेकिन वो ब्रॉक लेसनर है और उन्होंने कहा आई गिव इट किड्स, और ब्रॉक ने हीथ स्लेटर को बहुत बुरी तरह पीटा था। और नंबर 7 पे आता है ब्रॉक लेसनर डिसरिस्पेक्टिंग फैंस अगेन। ब्रॉक लेसनर एक बार स्टीव ऑस्टिन के ब्रोकन स्कल पॉडकास्ट में आए थे और उन्होंने यहाँ कहा कि उन्हें क्राउड अटेंडेंस में बैठे लोग पसंद नहीं हैं और उन्हें 20,000 लोगों के सामने परफॉर्म करना भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ ऑस्टिन कहते हैं कि क्या वे एंटी सोशल है या क्राउड से उन्हें फोबिया है। फिर ब्रॉक कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं ऐसा ही हूँ, मैंने अपने घर की दीवारों को भी 8 फीट तक रखा है और मेरे आने जाने पर ही घर का गेट खुलता है। नंबर 6 पे आता है ब्रॉक थ्रोइंग यूनिवर्सल टाइटल एट विंस मैकमैन। रेसलमेनिया 35 में ब्रॉक का मुकाबला था रोमन रेंस से और पहले से इस मैच की स्पेकुलेशन ये थी कि रोमन यूनिवर्सल टाइटल जीतेंगे ब्रॉक से, पर इसके रिजल्ट्स ने सबको शॉक कर दिया था। ब्रॉक ने अपना यूनिवर्सल टाइटल रिटेन किया और क्राउड ट्रेमेंडसली उन्हें बू करने लगा था क्योंकि इस मैच को मेन इवेंट में डाला गया था और क्राउड ना तो रोमन को फेवर कर रहा था ना ब्रॉक को। और बैक स्टेज ब्रॉक इसलिए भी गुस्सा हुए थे क्योंकि ब्रॉक UFC जाना चाहते थे और उन्हें WWE में रहना पड़ गया और विंस और ब्रॉक के बीच में कुछ झगड़े भी हुए थे और ब्रॉक का बर्ताव अपने बॉस के लिए ऐसा हो। नंबर 5 पे आता है ब्रॉक लेसनर इंटरप्ट्स हल्क होगन बर्थडे सेलिब्रेशन। अगस्त 11, 2014 को रॉ के एक एपिसोड में हल्क होगन का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। उस बीच ब्रॉक वहां आ जाते हैं और रिंग में आकर वो वहां खड़े लेजेंड्स को घूरने लगते हैं। ब्रॉक यहां माइक अपने हाथों में लेकर कहते हैं पार्टी इज़ ओवर ग्रैंडपा, और जॉन सीना वहाँ आ जाते हैं और ब्रॉक को चैलेंज कर देते हैं और ब्रॉक वहाँ से चले जाते हैं। ये स्क्रिप्टेड था, लेकिन जो ब्रॉक ने कहा था हल्क होगन को वो अनस्क्रिप्टेड था। होगन को ये बात बहुत बुरी लगी थी और वो बहुत गुस्सा हुए थे इस चीज़ से और उन्होंने इसका जवाब भी दिया था कि ब्रॉक अगली बार मेरा नाम लेने से पहले मेरा नाम संभल कर लेना। जब वो मेरा नाम लेता है तो वो अपनी हद पार कर देता है। मुझे पता है कि ये सब मनोरंजन का हिस्सा है, लेकिन जो बातें मुझे हर्ट करती है वो बातें वो ना बोले।
नंबर 4 पर आता है ब्रॉक लेसनर बीट्स अप जॉन सीना। जब ब्रॉक ने WWE में अपनी वापसी करी थी 2012 में, तो अपने WWE के सेकंड रन के स्टार्ट में उनका फ्यूड जॉन सीना के साथ था। फ्यूड के बिल्डअप के दौरान ब्रॉक और सीना के इंटरेक्शन वीकली होते थे। ब्रॉक WWE में आने से पहले UFC में रह चुके थे, लेकिन WWE में उन्हें अपनी फाइटिंग स्टाइल को थोड़ा कंट्रोल करके एग्जीक्यूट करना होता है। और उनके एक्सट्रीम रूल के मैच से पहले रॉ के एक सेगमेंट में ब्रॉक और सीना की फाइट हो जाती है, और यहाँ ब्रॉक रियल में सीना को पंचेस मारने लग जाते हैं और सीना को ब्लीडिंग होने लग जाती है और पूरा रॉ का रोस्टर उन्हें शांत करने आ जाता है। ये सेगमेंट अपने लिमिट्स को क्रॉस कर देने वाला था, क्योंकि उस समय WWE में रेयरली ही कोई ब्लड वाला और कोई सीन होता था। उस समय WWE में अपने PG एरा में आ चुका था और रूल्स को फॉलो करते हुए इसे नो ब्लड पॉलिसी में होना चाहिए था। नंबर 3 पे आता है ब्रॉक लेसनर बीट्स अप ब्रॉन स्ट्रोमैन। 2018 रॉयल रंबल यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच रखा गया था, जिसमें केन, ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉक लेसनर मैच के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी नी का इस्तेमाल करते हुए ब्रॉक को हिट करते हैं और ब्रॉक ने स्ट्रोमैन को कहा था कि स्लो द एफ डाउन, और द बीस्ट का गुस्सा फूट पड़ता है और वो स्ट्रोमैन को रियल में मारने लग गए थे और ये स्क्रिप्टेड नहीं था। और इस इंसिडेंट के बारे में स्ट्रोमैन ने एक इंटरव्यू में भी कहा था। पर आता है ब्रॉक लेसनर क्रशिंग द कार। ब्रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस के फ्यूड के दौरान ब्रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला था बैटल ग्राउंड 2015 में, और उससे पहले रॉ के एक सेगमेंट में ब्रॉक को एक महंगी कार को तोड़ना फोड़ना था, जो रॉलिंस JJ सिक्योरिटी के लिए मंगवाते हैं, जिसमें ब्रॉक कार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो स्क्रिप्टेड था, लेकिन ब्रॉक कार के डोर को उखाड़ देते हैं और उसे घुमाकर वे क्राउड में फेंक देते हैं। और यहाँ ब्रॉक अपनी ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए कि उन्हें कार के डोर को जहाँ फेंका वहाँ ऑडियंस बैठी हुई थी और क्राउड में बैठे लोग इससे इंजर्ड हो सकते थे। ये चीज़ अनस्क्रिप्टेड थी। ब्रॉक लेसनर लिविंग WWE इन 2004। जब ब्रॉक का फ्यूड गोल्डबर्ग के साथ चल रहा था, तब ब्रॉक को एक और स्टोरी लाइन में डाला जाने वाला था। जब अंडरटेकर अपने डेडमैन वाले अवतार में आने वाले थे, फिर से उनका फ्यूड ब्रॉक लेसनर के साथ होने वाला था, लेकिन ब्रॉक ने रेसलिंग बिजनेस को अभी तक सीरियसली नहीं लिया था और वे कंपनी को छोड़ना चाहते थे और वे रेगुलर ट्रेवलिंग से भी परेशान हो गए थे और उन्होंने इसके लिए अपने एक प्राइवेट जेट को भी ओन कर लिया था। ब्रॉक ने WWE मैनेजमेंट को कहा था कि वे कंपनी को छोड़ना चाहते हैं रेसलमेनिया के एक हफ्ते पहले। ऐसे ब्रॉक के बिहेवियर को देखकर विंस ने प्लान को चेंज कर दिया कि ओरिजिनल प्लान ये था कि ब्रॉक गोल्डबर्ग को हराने वाले हैं 30 सेकंड्स के अंदर, और विंस ने प्लान्स को चेंज करके गोल्डबर्ग को मैच जितवाया था रेसलमेनिया में। और मैच के दौरान ऑडियंस का उनका क्या रिएक्शन था उनके प्रति आप जानते ही हैं, और मैच को हारने के बाद ब्रॉक ने अपनी मिडिल फिंगर विंस को भी दिखाई।